आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की। उसकी वजह यह है कि कल से यानी 1 जुलाई से मुल्क में मानसून की पहली बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से महकमा मौसमियात बता रहा है कि पंजाब, कश्मीर, शुमाली इलाकों में बारिशें होंगी और सिंध में और कराची के लिए भी मानसून का मौसर सिस्टम 5 जुलाई के बाद पहुँचने वाला है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब डीजी मेट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या हम फाइनली ये कह सकते हैं कि द मॉनसून हैज़ अराइव्ड? इज़ इट अराइविंग टाइमली या फिर पहले आ रहा है? व्हाट इज़ इट? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून आपने सही फरमाया, मानसून अब स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मानसून इस साल हुआ है दैट इज एग्जैक्टली ऑन नॉर्मल डेट, क्योंकि 1 जुलाई ±1 वीक जो है इसको हम नॉर्मल में कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री। सही। तो अभी इस साल जो मानसून है वो नॉर्मल डेट्स में ऑनसेट हो रहा है ओके। और 1 से 6 जुलाई तक ऑन एंड ऑफ बारिशें होती रहीं। राइट। अच्छा, ये जो 1 से 6 जुलाई की बारिशें हैं ये पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों में हैं और ख़ास करके सिंध में जो 5 जुलाई ऑनवर्ड्स कहा जा रहा है बारिशों के लिए, राइट टाइम क्या है बारिशों का सिंध में? जी, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही बारिशें स्कैटर्ड रेनफॉल्स होंगी। कश्मीर के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके और सिंध में जो आप फरमा रही हैं, तो सिंध में जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पे बारिशें होंगी और उसके लिए हम एक्सपेक्ट करें कि 3 और 4 जुलाई वुड बी द रेनी डेज। ओके। और इन 2 तारीखों में जो है वो ज़्यादा चांसेस है रेनफॉल के। डॉक्टर साहब, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाए हैं हम? पिछले साल यही बातगश रही थी कि बहुत बारिश होगी। टाइमली तो आ रहा है लेकिन कितना शदीद सिस्टम है या कितना हल्का सिस्टम है? अभी तो ये स्टार्ट है, इतना भी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग या कोई मेन लो प्रेशर एरिया जो ईस्ट से मूव करता हुआ आता है तो वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल देता है। लेकिन यहाँ पे अभी करंट्स आ रहे हैं और प्लस जो हमारी वेस्टर्ली वेव एंटर होगी उसके दोनों के कम ये बारिशें होंगी। सही तो है। हाँ, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। राइट। अच्छा, और अफजल साहब इस दफ़ा जो कम बारिशें कही जा रही हैं कि 17% कम बारिशें होंगी मामूल से, ये इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है? क्या कुछ एरियाज़ में ज़्यादा होंगी, हमारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ में कम होंगी? कैसे हमने इसको मेजर किया है? जी, ये तो ओवरऑल जो सीजन की आउटलुक है उसको असेस किया जाता है प्रोबेबिलिस्टिक वे में कि जब एल नीनियो इन एक्शन होता है तो फिर बारिशें हमारे यहाँ की स्प्रेस हो जाती हैं ओवरऑल सीजनल रेनफॉल। लेकिन इसमें स्कैटर्ड या लोकल डेवलपमेंट में जो है कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कहीं पे कोई एक्सट्रीम नहीं हो सकता। शावर्स हो सकते हैं, हैवी शावर्स हो सकते हैं। तो मतलब ये कि हर जगह पे नहीं बट सम आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर। लेकिन अगर आप ओवरऑल रेनफॉल की बात करेंगे तो दैट वुड बी बिलो नॉर्मल फ्रॉम द प्रीवियस और नॉर्मल। ओके, नाउ दिस इज पॉइंट टू पॉइंट। बहुत शुक्रिया डीजी महकमा मौसमियात डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे और जो आपने गुफ्तगू की आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करने की कि अगर बिलो नॉर्मल मानसून का स्पेल आने जा रहा है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज ऑन आवर वेदर एंड ऑन आवर एग्रीकल्चर? एब्सोल्युटली।